हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज के इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 एंड ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज से वीडियो नंबर 15 डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस सीरीज में हमारे टोटल 14 वीडियो आ चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएगा। इस सीरीज में हम अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक साथ कवर कर रहे हैं। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम फोरम पीडीएफ के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हर साल विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, 21 नवंबर को हर साल विश्व मत्स्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो उत्तर होगा 10 जुलाई को। अब आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखने हैं, जैसे मत्स्य विभाग द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य यानी कि बेस्ट मरीन स्टेट का दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश, जबकि सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य है तेलंगाना। इसी प्रकार से भारतीय एक्वा किसानों के लिए मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में अपनी तरह का पहला समर्पित मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है, जो कि किसानों तथा मछुआरों के लिए है। मछुआरों तथा मछली किसानों के लिए है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि केंद्र सरकार की एक योजना है। भारत का पहला ई मछली बाजार मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है असम राज्य के द्वारा। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है फिश वाले ऐप। अब आपको कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस याद रखने हैं, जैसे हर साल विश्व बाघ दिवस टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है 20 मार्च को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मार्च को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जियोफ अलार्डिस को। अब आपको आईसीसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 2021 में पहली बार आयोजित आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को किस देश ने जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, न्यूजीलैंड देश ने, जो कि यह पहला खिताब था। इसी प्रकार से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीत लिया है। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2021 को भी ऑस्ट्रेलिया देश की टीम ने जीत लिया है। आईसीसी के द्वारा दिया जाने वाला जो पुरस्कार है 2021 में आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार, जिसमें राचेल हे होफलिंथ ट्रॉफी दी जाती है, यह दिया गया भारत की स्मृति मंधाना को। जबकि पुरुष कैटेगरी में आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया, जिसमें सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है, ये पुरस्कार दिया गया पाकिस्तान देश के शाहीन अफरीदी को। 2023 का जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन भारत में किया जाएगा, जबकि 2027 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 3 देशों में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे तथा नामीबिया देशों में किया जाएगा। 2031 का जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है, इसका आयोजन भारत तथा बांग्लादेश में किया जाएगा। 2024 में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईसीसी की पहली कोई प्रतियोगिता है जो कि अमेरिका यूएसए में आयोजित की जाएगी, जो कि है 2024 की आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप। 2026 का आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन भारत और श्रीलंका देश में किया जाएगा, जबकि 2028 का आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देश में किया जाएगा। इसी प्रकार से 2025 का आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान देश में किया जाएगा। 2029 का आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2023 का जो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका देश में किया जाएगा।
भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह, मोटा भाई के सुपुत्र। बीसीसीआई का मुख्यालय मुंबई में। और हाल ही में जो एसएससी सीएचएसएल का परीक्षा हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं जैसा, इनको एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में भी चुना गया। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बोर्ड बैठकों के लिए जय शाह को बीसीसीआई का आधिकारिक प्रतिनिधि चुना गया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है श्रीलंका के कोलंबो शहर में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के चेयरपर्सन हैं ग्रेग बारकेले और इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। अब आपको भारत की 6 घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं के नाम याद रखने हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दी गई प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है। ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सभी जो ट्रॉफी हैं भारत की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएं हैं। आईपीएल 2021 को जीत लिया था चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके की टीम ने, जबकि इस साल आईपीएल 2022 का विनर है गुजरात टाइटंस जीटी, जो कि 2022 में पहली बार आईपीएल में शामिल हुई है। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी 2021 के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन, बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा किसे दिया गया है। तो 2021 का सबसे अच्छा भारत का पुलिस स्टेशन है दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय पुलिस फाउंडेशन के द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में भारत का नंबर 1 राज्य कौन है, तो पुलिसिंग के मामले में नंबर 1 राज्य है आंध्र प्रदेश, जबकि पुलिसिंग के मामले में नंबर 1 थाना है दिल्ली का सदर बाजार पुलिस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जिसे हम इंटरपोल के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं अहमद नासर अल रईसी, जो कि संयुक्त अरब अमीरात से हैं। इंटरपोल की स्थापना होती है 1923 में और इसका मुख्यालय फ्रांस के शहर लियोन में। भारत भी इंटरपोल का एक सदस्य देश है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में वांगला महोत्सव का त्यौहार मनाया जाता है। तो वांगला महोत्सव जो है इसका संबंध मेघालय राज्य से है। मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग, जो कि भारत का 100वां स्मार्ट सिटी है। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय से 3 चीज़ें आपको याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो उत्तर होगा मेघालय। साथ ही साथ गारो खासी जयंतिया नाम की जनजाति समुदाय भी मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेट जो है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला जो स्थान है जहाँ पर बरसात सबसे ज़्यादा होती है, ये है मेघालय का मासिन राम, जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, लगभग 100 साल पहले वाराणसी उत्तर प्रदेश से चुराई गई देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा मूर्ति जो है किस देश से हाल ही में 2022 में वापस लाई गई है। तो जो देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति है ये 100 साल पहले वाराणसी शहर से चुराई गई थी। इनको हाल ही में कनाडा देश से भारत ने वापस लाया है। यहाँ पर बात की गई है वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी से ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा सांसद हैं। वाराणसी से रिलेटेड अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 में भारत का सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी है। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बना है वाराणसी उत्तर प्रदेश। मडुवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब इसका नया नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप किस शहर में स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली फिजिकल नेशनल योगासन चैंपियनशिप का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया जाएगा। भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा राज्य की राजधानी है। भुवनेश्वर शहर से अब आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कायाकल्प पुरस्कार जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, कायाकल्प पुरस्कार 2021 दिया गया है एम्स अस्पताल भुवनेश्वर को।
पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर तथा राउरकेला शहरों में किया जाएगा। भारत का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में स्थापित किया गया है। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा भारत की पहली चेस यानी कि शतरंज अकेडमी का निर्माण उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो श्रमिक मित्र योजना जो है इसका संबंध दिल्ली सरकार से है। इसी प्रकार से आपको दो क्वेश्चन और याद रखने हैं। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जबकि ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर बात की गई है दिल्ली की, तो दिल्ली से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा को और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में तमिल अकादमी की स्थापना की है। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना किया है। दिल्ली सरकार ने भारत का अपनी तरह का पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना को मंजूरी दिया है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ के हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं विनय कुमार सक्सेना। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, जो कि अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। एक पुस्तक है जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, जो कि ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो इसके लेखक हैं बहुत बड़े व्यक्ति हैं, साथ ही साथ ये जो पुस्तक है विवादों में रही थी, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको याद रखना, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स जो पुस्तक है ये लिखी गई है कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पुस्तक जो है चर्चा में रही है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 10वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि 11 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती 11 नवंबर को मनाई जाती है। उन्हीं के उपलक्ष्य में हर साल नेशनल एजुकेशन डे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन याद रखना। क्वेश्चन क्या है, जो भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए आदेश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई, यहाँ के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु, जिसे हम स्पेस सिटी ऑफ इंडिया या सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया या IT कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से 3-4 क्वेश्चन याद रखने हैं जो कि आपके परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले भारत में 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष हैं, इसके चेयरमैन थे, ये थे के कस्तूरी रंजन। वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रास इनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का 6% सार्वजनिक व्यय पर लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। भारत में पहले जो 10+2 मॉडल था, इसको अब रिप्लेस करके 5+3+3+4 मॉडल अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इनका नाम है यांग यापिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, 2021 में यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, श्रीनगर शहर को, जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है।
अब रचनात्मक शहरों का नेटवर्क क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में 6 प्रकार के शहरों को शामिल किया जाता है। ये 7 प्रकार के शहरों को शामिल किया जाता है। ये 7 प्रकार के शहर कौन कौन होते हैं? जो शहर क्राफ्ट एंड फोल्क आर्ट, मीडिया आर्ट, फिल्म डिज़ाइन, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर या म्यूजिक से संबंधित होते हैं और उनका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा उस शहर में होता है, ऐसे शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ नेटवर्क में शामिल किया जाता है। अब तक की भारत के टोटल 6 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। ये 6 शहर कौन कौन से हैं? श्रीनगर शहर को संगीत के लिए, वाराणसी शहर को संगीत के लिए, जयपुर शहर को शिल्प और लोक कला के लिए, मुंबई शहर को फिल्म के लिए, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के लिए, चेन्नई को संगीत के लिए। ये हैं भारत के 6 शहर जिसको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल किया जा चुका है। लेकिन यहीं पर आपको ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस शहर में होने वाले दुर्गा पूजा को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा, जो दुर्गा पूजा है पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है यूनेस्को ने। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कितने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, तो वर्तमान में भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की संख्या हो गई है 14। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यूनेस्को के द्वारा भारत में कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं, तो विश्व विरासत स्थलों की संख्या है भारत में 40। अब 39 नंबर का 2021 में बना है कालेश्वर या रामप्पा मंदिर, जबकि 40वें नंबर का बना है गुजरात का धौलावीरा। अब आपको कालेश्वर यानी कि रामप्पा मंदिर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन याद रखना है। कालेश्वर या रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में स्थित है, इसका निर्माण 1213वीं ईस्वी यानी कि 12वीं ईस्वी में काकती शासक गणपति देव के शासनकाल के दौरान सेनापति रेचेल रुद्रा देव के द्वारा करवाया गया था। यूनेस्को जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को की हेड है आंद्रा अजोले, इसकी स्थापना होती है 1945 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्तमान में आर्द्र भूमि रामसर साइट हैं? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया था। तो जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका राइट आंसर था 39, लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर बदल चुका है। वर्तमान में भारत में आर्द्र भूमि रामसर साइट की संख्या है 49। आर्द्र भूमि क्या होता है? तो वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में हुआ था, जिसके नाम पर रामसर कन्वेंशन का नाम पड़ा। और जो आर्द्र भूमि दिवस है ये हर साल 2 फरवरी को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 सूचकांक में भारत के किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, जम्मू कश्मीर की तजम्मुल इस्लाम ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपनी तरह का पहला एम्प्यूटी यानी कि अपंग क्लिनिक किस शहर में खोला गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, चंडीगढ़ शहर में। एम्प्यूटी का मतलब होता है अपंग वह व्यक्ति जिसका एक हाथ या पैर किसी प्रकार खो चुका है। तो इस प्रकार का जो पहला शहर है पीजीआई चंडीगढ़ में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, उड़ीसा राज्य में भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड स्थापित किया गया। थंडर स्टॉर्म क्या होता है? जो बरसात के समय बिजली कड़कती है और बिजली गिरती है, जिसकी वजह से कई बार कई व्यक्तियों या पेड़ों या जानवरों को नुकसान हो जाता है। तो ये बिजली क्यों गिरती है, इसका कारण क्या है, इससे कैसे बचा जाए, इससे कम से कम नुकसान कैसे हो, तो इसके लिए एक रिसर्च सेंटर खोला गया है उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में। और ये जो बालासोर जिले में रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, ये खोला जाएगा भारत के मौसम विभाग द्वारा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वर्तमान में महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्रा। इसकी स्थापना होती है 1875 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। राज्यपाल हैं गणेशी लाल, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक।
उड़ीसा राज्य से 2 मंदिरों के नाम याद रखने हैं और जो पहला मंदिर है, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के 9 मई परीक्षा में सेकंड शिफ्ट में पूछा भी जा चुका है। तो पहला मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था और इसको भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया जा चुका है। क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शताब्दी में बनवाया गया था, तो उत्तर था 13वीं शताब्दी में। दूसरा उड़ीसा राज्य का फेमस मंदिर है लिंगराज मंदिर, जिसका निर्माण 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा यतत केसरी के द्वारा करवाया गया था। उड़ीसा राज्य में ही भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। जो चिल्का झील है यह भारत का पहला रामसर साइट भी है, जिसे 1981 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। चिल्का झील से अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इरावड्डी डॉल्फिन कहाँ पर पाई जाती हैं, तो भारत में इरावड्डी डॉल्फिन मात्र एक जगह पाई जाती हैं, जो कि है चिल्का झील। जो इरावड्डी डॉल्फिन है इनको इंडेंजर्ड यानी कि वनरेबल कैटेगरी में IUCN के द्वारा कैटेगराइज किया जा चुका है। वर्तमान में भारत में केवल 146 इरावड्डी डॉल्फिन पाई जाती हैं। जो इरावड्डी डॉल्फिन है एक प्रकार की मछली होती है जो मुख्यतया म्यांमार यानी कि बर्मा देश के इरावड्डी नदी में पाई जाती है। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है ये है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है गंगा नदी में पाई जाती है। गंगा डॉल्फिन के लिए भारत का पहला रिसर्च सेंटर खोला गया है पटना, बिहार में। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में श्रीविल्लिपुतूर तथा मेघामलई नामक जो टाइगर रिजर्व हैं इनको पुनः स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है, तो इनको पुनः स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई। ये दोनों जो टाइगर रिजर्व हैं तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि श्रीविल्लिपुतूर तथा मेघामलई वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार UN एशिया इन्वायरमेंट इन्फोर्समेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, उड़ीसा राज्य की वन अधिकारी सस्मिता लेंका को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 228 वर्षों के इतिहास में पेरिस फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम जिसका नाम है संग्रहालय लूव्र या म्यूजियम डी लूव्र की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, लॉरेंस डेस्कोर्स। जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है लूव्र म्यूजियम, इसकी 228 वर्षों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है लॉरेंस डेस्कोर्स। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार बांस से बना क्रिकेट तथा बैट और स्टंप किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है, तो बांस से बना क्रिकेट का बैट और स्टंप विकसित किया गया है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। त्रिपुरा राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं अब नए मुख्यमंत्री बन गए हैं मनिक साहा और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है 2021 का तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे दिया गया, तो इस क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2021 का तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार दिया गया प्रियंका मोहिती को, जो कि एक पर्वतारोही हैं। जो प्रियंका मोहिती हैं दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये पुस्तक लिखी गई है भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2022 में फिल्म शूटिंग के लिए उत्कृष्ट राज्य का पुरस्कार दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य को। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट करंट अफेयर्स का वीडियो। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, ब्रिक्स सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।